हेलो ऑल। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु हुसैन। मैं विशाल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए इसी नोट पे अपने शुरू करते हैं अब इस मार्केट का राउंड अप का, जो बीते हफ्ते की बात करें, जो कि 16 से 20 जनवरी तक का था। सबकी भविष्यवाणी फेल हो रही है दादा इस मार्केट में, जहां पे सभी का ध्यान है कि हो सकता है कि मार्केट में एक ये जो रेंज है ये टूटे, लेकिन कंटिन्यूसली ये मार्केट एक ही रेंज में चला है। इस बार काफी वॉलेटिलिटी है, लेकिन वही रेंज में है, जो कि ऊपर में वही 18,250 और नीचे में 17,800 के आसपास में। ऊपर में एफआई का बहुत तेज बिकवाली है। अब इस हफ्ते भी मतलब नेट टू नेट फिगर देखा जाए तो एफआई ने करीब करीब 2,500 करोड़ का माल बेचा है। अगर फ्राइडे का ही फिगर देखें तो 2,000 करोड़ का सेल है। खबरों में कुछ शेयर रहे दादा जो लास्ट वीक में रहे, जिसमें एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर रहा, जिसके अंदर में उनका जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उन्होंने कुछ उनके रॉयल्टी पेमेंट का परसेंटेज बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कि लीवर के शेयर्स में काफी बिकवाली देखने को मिला फ्राइडे के सत्र में। दूसरा रहा अपना यस बैंक का शेयर, जो रिटेलर्स का काफी फेवरेट रहता है। इसके अंदर में भी ट्रेडर्स काफी कॉशियस होकर कामकाज कर रहे हैं। बेसिकली सेबी का एक नोटिस गया है निपॉन एएमसी को, जिसमें उन्होंने कुछ उनके जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है 2016 से 2019 के बीच में उनको उनकी जानकारी मांगी है। उस समय जब ये 2016 में ये इसका कंपनी का नाम था रिलायंस म्यूचुअल फंड, जो कि अनिल अंबानी के स्वामित्व की कंपनी थी उस समय। और उस समय में इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ पता नहीं, जो भी है। तो उसकी वजह से सेबी का इंक्वायरी है, तो कॉशियस है ट्रेडर्स थोड़ा यस बैंक का शेयर्स के अंदर ट्रेड करने में। एक कोफोर्ज का शेयर्स है, जिसके अंदर में रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आया है, लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से उसके शेयर में कुछ एक उछाल देखने को मिला है। दादा हिंदुस्तान जिंक की कुछ न्यूज है। हिंदुस्तान जिंक ने भी कुछ अपना उनका जो एक सब्सिडरी है वेदांता, तो उसका जिंक बिजनेस को टेक ओवर करने का न्यूज है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा कुछ अपना सेलिंग आया है ए स्टॉक में। अब दादा इस हफ्ते में अपना मिड कैप गेनर्स का अगर बात करते हैं, तो जस्ट डायल ये हफ्ते में 12% बढ़ा है। स्वान एनर्जी करीब करीब 11%। रतन इंडिया, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी रोडा डेवलपर्स, एनएचपीसी, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये सब करीब करीब 10% का बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स का बात करेंगे दादा, तो नाइका, जो कि इन दिनों में काफी चलन में है, 14% का गिरावट आया है। रैलीज इंडिया 13% फॉल। जीएसएफसी, डी मार्ट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पीवीआर, स्टार हेल्थ, ये सब करीब करीब 7 से 9% की घट के बंद हुआ है दादा। दादा इस हफ्ते के अंदर में निफ्टी का क्लोजिंग 18,027 के आसपास बंद हुआ है, जो 71 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 42,506 पे बंद हुआ है, जो कि 135 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी करीब करीब 60,621 पे बंद हुआ है, जो कि 360 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी दादा करीब 18,000 को कैसे भी करके वो अपने बचाने में कामयाब रहा है ये हफ्ते में। इसमें खास अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस, ये भी सब हरे निशान पे बंद हुआ है। नोटवर्दी है कि लास्ट वीक भी निफ्टी आईटी बढ़ा था, इस हफ्ते भी करीब करीब 2% का बढ़त आया है निफ्टी आईटी। अब दादा नेक्स्ट वीक का बात करेंगे, जो कि 23 से 27 जनवरी का है, जो कि एक ट्रंकेटेड वीक है, जिसमें 4 दिनों का कामकाज ही होगा। खास करके क्योंकि 26 जनवरी थर्सडे को मार्केट रिपब्लिक डे के हिसाब से बंद रहेगा। रिलायंस का कुछ रिजल्ट्स आ रहा है दादा फ्राइडे को, जिसका इम्पैक्ट आपको सोमवार के सत्र में देखने को मिलेगा। वीकेंड में आईसीआईसीआई बैंक और आपका कोटक बैंक का भी रिजल्ट आएगा, जिसका भी इम्पैक्ट आपको मंडे को ही देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते में दादा वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी भी है, जो कि इस बार 25 जनवरी बुधवार को होगा। इस पे सबका पैनी नजर रहने वाली है, क्योंकि ये मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में रहा है ये पूरे महीने।
निफ्टी की काफी बड़ी कंपनीज है जिनके नतीजे भी आएंगे अगले हफ्ते में, उन पे भी खास सबका ध्यान रहने वाला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते दादा अपने इनफैक्ट 22 तारीख को चाइनीज न्यू ईयर चालू हो रहा है, तो जिसकी वजह से 23 तारीख को नियरली सभी एशियन मार्केट्स एक्स जापान सब बंद रहेंगे, और नियरली हफ्ते भर आपका मोस्ट ऑफ दीज एशियन मार्केट्स बंद रहेंगे। तो आपको एशियन मार्केट से ज्यादा क्यूज नहीं मिलेंगे अगले हफ्ते। 24 तारीख मंगलवार को यूएस के Q4 जीडीपी फिगर्स के पहले अनुमान आएंगे, जो मार्केट काफी क्लोजली वॉच करता है हमेशा। अब दादा मार्केट में अब रिजल्ट्स और बजट का एक बड़ा ट्रिगर है। ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि मार्केट किस तरफ रुख करता है इस वीक के बाद में, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जहां इंटरनेशनल क्यूज भी पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन दोनों में कमी आने के संकेत आ रहे हैं इंटरनेशनली भी। वहीं आपका क्रूड ऑयल भी $75 से 85-86 डॉलर के आसपास चला गया है, जिससे एक अंदाजा आता है कि चाइना ओपनिंग अप स्टोरी में भी थोड़ा दम है। और डोमेस्टिकली भी इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट जोन में आ गया है, जो कि 6% के नीचे है। गवर्नमेंट के लिए ये बजट जो है, ये आपका नेक्स्ट ईयर इलेक्शन के पहले फुल बजट यही रहने वाला है, तो इसमें भी स्पेंडिंग के ऊपर में खास ध्यान रखने वाला है। तो दादा ऐसे अगर हम देखेंगे फंडामेंटली तो क्यूज कुछ कुछ पॉजिटिव है। अब आप टेक्निकली बताइए दादा, आपको क्या लग रहा है मार्केट में, तो जिससे कि हमारे व्यूअर्स को एक अंदाजा है कि बाजार का रुख क्या रह सकता है। ओवर टू यू दादा। थैंक यू विशाल जी। लास्ट वीक में हम लोग जब बात किए थे तब थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू हम लोग रख रहे थे कि हो सकता है कि बाजार के अंदर एक पॉजिटिविटी बने। तो पॉजिटिविटी तो बना, लेकिन एक ट्रेडिंग बैंड के अंदर ही रहेगी और लास्ट में जाके ये करीब करीब सेम सेम जगह मैंने डोजी क्रिएट करके वीकली क्लोजिंग हुआ है। वो तो चार्ट में हम लोग दिखेंगे। अब जो मेन पॉइंट जो दो तीन हम मेरा दिमाग में जो आ रहा है, जैसे आप बोले हैं कि नेक्स्ट वीक में 3 दिन का रहेगा, दैट मीन्स ये एक्सपायरी के लिए और 3 दिन बचा हुआ है। जी। उसके अंदर रिलायंस का कुछ साउंड होगा, कुछ आईसीआईसीआई बैंक और कुछ कोटक बैंक। तो दैट मीन्स इंडेक्स ओरिएंटेड कुछ तो हलचल हो सकता है और एक्सपायरी भी है। नाउ थर्सडे बंद है, तो बाजार जो अभी क्यू ले रहे, मेरे हिसाब से जो ले रहा है वो तो एक नया क्लियरिंग हो सकता है, और 1 तारीख को बजट, क्योंकि बजट का पहले हम लोग ज्यादा ट्रेडिंग डे और नहीं मिलेगा हम लोग को, करीब 3-4 और उधर 3, मतलब 6 से 7 क्लियरिंग के अंदर बजट का ये आ जाएगा ना। यही ट्रिगर मार्केट को हो सकता है नेक्स्ट मूवमेंट के तरफ ले जाएगा, क्योंकि बाजार ना तो ऊपर जा रहा है ना तो निगेटिव नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है। हालांकि इस बार स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मूवमेंट हुआ है, खास करके कैश स्टॉक के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया मूवमेंट। जो जिन लोग खास करके ये सिचुएशन में जो जिस तरफ ध्यान लगाया है, अगर वो ध्यान ध्यान सही रह गया तो दिन के अंदर कुछ कुछ स्टॉक ऐसा ऐसे मूवमेंट किया है, तो चाहे वो डे ट्रेडर हो चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, ये सब उन लोग के लिए अच्छा मेरे हिसाब से रहा ही है। दो चीज मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली नाम लेना चाहता हूँ। एक तो है ट्विल। दादा आपका फेवरेट स्टॉक है। हाँ, नॉट ओनली फेवरेट, देखिए मेरा फेवरेट वही होता है जिसका टेक्निकल अच्छा है। जी। जब तक उसका टेक्निकल अच्छा है वो मेरा फेवरेट रहता है, टेक्निकल खराब है तो वो फेवरेट मतलब, देखिए फ्यूचर्स में आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, कैश में तो वो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं नहीं हो हो। सकता है, तो उसमें आपको पोजीशन लेके चलना पड़ेगा। खास करके जब हम लोग ये स्टॉक के ऊपर बात किया था उस टाइम से लेके ये स्टॉक करीब करीब डबल हो चुका है। हो गया, डबल हो गया। तो 40-42 से लेके ये स्टॉक आज 80 के ऊपर गया है ना। मेरे हिसाब से थ्रिल में आप थोड़ा चिल करना चाहिए। ओ। तो अब चिल मतलब देखिए एक रन अप हो चुका है टेक्निकली देखा जाए। हाँ, मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका ट्रेंड अभी तक नेगेटिव हो गया। एज पर द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न ट्रेंड इंटैक्ट, काफी अच्छा ट्रेंड है। लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ट्रेडर दो व्यू होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गो विद द मोमेंटम विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर को मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा
गौर से चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडुकेटिव बात करते हैं, ना तो हम लोग यहाँ पे रिकमेंडेशन करते हैं, ना ही हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोलेंगे। बट जिस हिसाब से चार्ट अप्रिसिएट हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच एज पर द लॉन्ग टर्म चार्ट इज कंसर्न एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज कंसर्न, ये चार्ट को उसी हिसाब से देखना चाहिए। सेकंड, दो तीन स्टॉक हम लोग यहाँ पर बात किया था, उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, जैसे कि ब्रेकआउट स्टॉक होता है, कभी कभी हम लोग टेक्निकली बात करते हैं। तो ये सब स्टॉक के अंदर थोड़ा सा कॉशियस व्यू अभी रखना चाहिए। बट इंडिविजुअल स्टॉक स्टिल, स्टील स्टॉक काफी, मेटल स्टॉक काफी अच्छा टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस है। मालूम नहीं है इसके अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पीएसयू बास्केट, ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रख के नेक्स्ट वीक में प्लान बनाना चाहिए। और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या है, वो हम लोग टेक्निकल्स बात करेंगे, तभी हम लोग को समझ में आएगा कि इन निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां पर है। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, लेकिन एक बात है, जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होता है, इस हालत में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। और यहां पर स्ट्रेटेजी एक ही बन सकता है, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाई ऑन वीकनेस, जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो अभी चलिए सीधा चलते हैं चार्ट के अंदर, वहां पर हम लोग बात करेंगे कि क्या चार्ट का वेट ऑफ एविडेंस है, किस हिसाब से टेक्निकल क्यू आप लोग को मिल रहा है नेक्स्ट वीक में। 23/1/2023 से लेके 27/1/2023 तक बाजार का हाल हकीकत क्या हो सकता है, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या उभर के आ रहा है, ये बात करने के लिए मेरा बाई तरफ है निफ्टी डेली चार्ट और दाई तरफ है निफ्टी वीकली चार्ट। इस बीच में 26 तारीख को छुट्टी रहेगा ड्यू टू रिपब्लिक डे, और 26 तारीख को एक्सपायरी नहीं होके इस बार बुधवार 25 तारीख को एक्सपायरी है। ये दिमाग में रख के अभी मैं चार्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोग के साथ। तो पहले वीकली चार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक क्लियर पिक्चर दे रहा है। नथिंग टू से अबाउट द निफ्टी वीकली चार्ट, क्योंकि ये जो बॉक्स हम करके रखे हैं लास्ट 5 वीक से एक ही जगह में निफ्टी है, या तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा या इसका नीचे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके एक ट्रेंडिंग मार्केट का निशानी होगा वीकली चार्ट इज कंसर्न। लास्ट 2 दिन 2 हफ्ता में जो वीकली क्लोजिंग हुआ है एक डोजी पैटर्न के हिसाब से है, दैट मीन्स टोटली कंफ्यूज मार्केट। तो ये बाजार को ज्यादा इंडेक्स के ऊपर ध्यान नहीं देके, बाजार जब तक एक रेंज के अंदर है तब तक आप सेल ऑन स्ट्रेंथ बाई ऑन वीकनेस यही स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, इसके सिवा और कुछ स्ट्रैटेजी दिमाग में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई वेट फॉर अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन निफ्टी वीकली चार्ट इज कंसर्न। नाउ डेली चार्ट में जो दिख रहा है, डेली चार्ट में भी निफ्टी का जो अभी का जो क्लैरिटी है, जब तक 18,200 स्पॉट राउंड नंबर, एक्चुअली 18,184 के ऊपर बाजार के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख सकता है, लेकिन 200 के ऊपर बाजार को जाना ही पड़ेगा, बाजार को अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए अगर होगा तो। नीचे की तरफ बाजार अभी तक जो जगह में है उसी जगह में, मैं 13 DMA का नीचे अगर बाजार फिजल आउट होता है, दैट मीन 17,990 दैट मीन 17,980 के नीचे अगर बाजार चलते हैं, जब बाजार चलेगा तो बाजार के अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का सेलिंग आ सकता है। बट वही ट्रिगर अभी दिमाग में रखना चाहिए, जो कि 17,760, जब तक वो नहीं टूटता है तब तक बाजार के हाल हकीकत सेम ट्रेडिंग बैंड के ऊपर ही रहेगा। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड क्लियरिंग का एक्सपायरी, माने एक्सपायरी का प्रेशर, जो 3 दिन का ट्रेडिंग सीजन रहेगा, और उसके बाद एक फ्राइडे क्लोजिंग रहेगा। अब देखना पड़ेगा कि बजट का पहले बाजार कुछ मोमेंटम क्रिएट करता है या बजट का ट्रिगर लेके ही बाजार को मोमेंटम मिलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। दैट्स वाई मैं उम्मीद करता हूं बाजार के अंदर वेट एंड वॉच कीजिए, किस तरफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है उसी दिशा में ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए। अब चलिए बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज उभर के आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर वीकली भी जस्ट लाइक अ निफ्टी एक ट्रेडिंग बैंड में है, जब तक इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होता है बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ बोलने का जगह नहीं है। कंफ्यूजन डोजी लगातार 2 हफ्ता से, तो हम लोग भी कंफ्यूज्ड है, देखते हैं बाजार किस तरह ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, खास करके बैंक निफ्टी इज कंसर्न। तो ये था वीकली चार्ट, इसके ज्यादा बैंक निफ्टी का बोलने का कोई दरकार अभी है ही नहीं।
डेली चार्ट इज कंसर्न, बैंक निफ्टी का जो पैटर्न बना हुआ है ये भी आप लोग को दिखा सकता हूं कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहा है। किस तरह ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है उसी दिशा में बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बट इट्स अ डोजी बिकॉज ऑफ 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग है, दैट्स वाई ये चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो एक पॉजिटिव बायसनेस आया है। लेकिन ये डोजी के ऊपर कम से कम जाए और ब्रेकआउट करे ये ट्रेड लाइन को, जो एक ट्रायंगल पैटर्न का टाइप का होके रखा है, तो इस दिशा में किस दिशा में बैंक निफ्टी जाएगा ये बोलना अभी बहुत ही मुश्किल है। न्यूज जिस तरफ है, ट्रिगर जिस तरफ होगा, बाजार जिस तरफ सोचेगा उसी हिसाब से बाजार को आपको ट्रेड करना चाहिए। बट टिल जब तक रेंज है, रेंज के अंदर रहिए। रेंज में जो सिंपल स्ट्रैटेजी होता है, सेल ऑन राइज, बाई ऑन वीकनेस। अब चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से नेक्स्ट वीक में जो एक्सपायरी है उसको दिमाग में रख के क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर का आ रहा है ब्रॉडर व्यू में। निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 18,027, रेजिस्टेंस जो उभर के आ रहा है 18,190, 18,351 एंड 18,520। सपोर्ट जो उभर के आ रहा है 17,860, 17,692 एंड 17,530। बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 42,506, उसके हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है 42,862, 43,215 एंड 43,715, ये तीनों रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के अंदर 42,006, 41,506 एंड 41,152। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टू वीक कंसर्न। नाउ चलिए तीनों स्टॉक के ऊपर बात करते हैं जिसका टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं क्या हाल हकीकत में है यो तीनों स्टॉक। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो अभी जो चार्ट्स के ऊपर में से जो बताया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। दादा प्लीज अपने जो तीन स्टॉक्स जो बताते हैं वीकली वो उसका जानकारी दीजिए प्लीज। हाँ, तीनों स्टॉक इस बार जो हम मैंने बात किया हूँ, तीनों थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का स्टॉक है। बट फिर से मैं जैसे हर एपिसोड में हम लोग बोलते हैं कि ये कोई टेक्निकल एनालिसिस है, ये कोई टेक्निकल सुझाव है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर हलचल तो है। तो ये स्टॉक के अंदर हम लोग को कुछ वेट ऑफ एविडेंस मिल रहा है थोड़ा पॉजिटिव। बट एक ही कंसर्न है जिसमें है, एक स्टॉक के बारे में मैंने बात किया हूं, न्यूरे का। लास्ट फ्राइडे को एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हुआ, सर्किट पे बंद हुआ 20% अपर सर्किट। ये स्टॉक एक टाइम में 2300-2400 रुपया था। गिरते ठीक। गिरते नीचे ये स्टॉक आपका पूरा दमखम तोड़ दिया और 300 साढ़े 300 रुपया से थोड़ा बाउंस बैक करके अभी 400 के आसपास बंद हुआ। लेकिन फ्राइडे का जो डेटा है एज पर द टेक्निकल्स डेटा, इसके अंदर खाली 10% ही डिलीवरेबल क्वांटिटी हुआ। दैट मीन्स टोटली स्पेकुलेटिव मूव हुआ। बट चार्ट कुछ अलग बता रहा है। क्या ये यहां पर बॉटम आउट होगा, क्या कुछ होगा, वो वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। दैट्स वाई मैंने यहां पर स्पेसिफिकली न्यूरेका भी लेके बात किया। और ये चार्ट को स्टडी पर्पस में और जो लोग एडवेंचरस चार्ट देखते हैं उन लोग के लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं वहां पर बात करते हैं। बट फिर से ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल सुझाव है, एक टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से एडुकेटिव पार्ट है। और खास करके ये तीनों स्टॉक 3 से 6 महीना कम से कम वॉच लिस्ट में रख के इसके अंदर टेक्निकल क्या क्या वेट ऑफ एविडेंस पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है ये देखना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है टेक्निकली ठीक ठाक तो है, फंडामेंटली कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम है। अब दोनों डिफरेंट व्यू हो जाएगा, टेक्निकल और फंडा। तो दैट्स वाई ये आपका एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा सेट हो सकता है। तो चलिए तीनों स्टॉक बात करते हैं। आज तीनों जो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस लेके बात करेंगे ये स्टॉक का, उज्जीवन फाइनेंस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट एंड न्यूरेका। नाउ द उज्जीवन फाइनेंस इज कंसर्न, स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव जगह में स्टॉक क्लोजिंग दिया है लास्ट फ्राइडे। लास्ट 2 हफ्ता से क्लोजिंग तो दे रहा है 21। मैं सिंपल यहाँ पर मूविंग एवरेज ड्रॉ किया हूं जो कि वीकली के अंदर है। तो अभी देखना पड़ेगा ये जो टोटल ब्लैक बॉडी है इसका जो टॉप है ये 296 के आसपास। जब तक 300 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दिखता है इसका ट्रेंड चेंज होना मुश्किल है। लेकिन एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न 300 के ऊपर और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस बाकी जो इंडिकेशन कर रहा है, एमएसीडी वीकली का अंदर भी एक स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ ही है। अगर 300 के ऊपर क्लोजिंग देता है और ये स्लोप चेंजेस होता है
तो एक एमएसीडी का अंदर एक पॉजिटिविटी बन सकता है। दैट्स वाई इस स्टॉक को नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप लोग रेडर में रख सकते हैं, वीकली चार्ट इज कंसर्न। एंड डेली चार्ट में देखा जाए, इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी जो बना है वो 21 के ऊपर लगातार दो तीन क्लोजिंग आया है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है। दैट्स वाई मिनिमम इसके जो फिगर है वो 286 जो प्रीवियस स्टॉक था, यहां पर भी 285। दैट मीन्स 286 के ऊपर अगर डेली चार्ट मोमेंटम क्रिएट करता है तो ये स्टॉक एक बार हो सकता है कि इस जोन में जहां पर मेन सेलिंग प्रेशर आया था उस जोन को रिटेस्ट कर सकता है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि इसका जो प्राइस एक्शन मोमेंटम है, मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न, कुछ फ्लैटिश टाइप का है, और लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग भी डोजी टाइप का है। तो दैट्स वाई वी आर ऑल वेटिंग कि ये स्टॉक किस दिशा में जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड एज पर द स्टडीज इज कंसर्न, उज्जीवन फिनेंस, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इस स्टॉक को रेडार में रखना चाहिए। दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, देखिए ये स्टॉक में जिस हिसाब से फॉल आया, उसके बाद यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन के आसपास आ गया। 220 से लेके 222 का जोन सपोर्ट होल्ड करे या नहीं करे ये तो बोलना मुश्किल है। तो देखना पड़ेगा क्या ये ऊपर की तरफ जो रेंज है, दैट मीन्स 270 और 220, इस किस दिशा में इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। वेट ऑफ एविडेंस टेक्निकली देखा जाए तो इसका थोड़ा सा दिशा चेंजेस हुआ है एमएसीडी, बट स्टिल इन जीरो के नीचे। दैट मीन्स बेयर मोमेंटम जो है, बेयर ग्रिप अभी भी बाजार में अंदर है। बट ये जो पहला स्लोप चेंज किया, क्या ये कंटिन्यूएशन होता है? दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को भी मैं रेडार में रखूंगा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इज कंसर्न। थर्ड स्टॉक, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि इस स्टॉक का अगर प्रीवियस हाई देखा जाए तो करीब करीब 2200 2300 से लेके स्टॉक फिजल आउट हुआ है। लास्ट वीक में इसका लो बना था 315 रुपया, लेकिन क्लोजिंग आया 401 रुपया। हाईली वोलेटाइल स्टॉक एवं एंड क्लियरली अ डाउन ट्रेंड। लेकिन इस स्टॉक के अंदर ये जो लास्ट जगह में जाके ये जो डोजी बना है, क्या इसका रिवर्सल का सिनेरियो है? क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में डोजी बना, तो इसके ऊपर कोई कैंडल बनता है कि नहीं बनता है देखना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर भी काफी सारा डोजी बना था, लेकिन उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था, फिर फिजल आउट हो गया था। सेकेंड चीज जो हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि अगर फ्राइडे आप अगर देखेंगे, जिस हिसाब से ये कैंडल बना है, ये एक लास्ट टाइम में बाइंग सर्किट में ही बंद हुआ था। बट डिलीवरी कंडीशन इस अगर आप देखेंगे तो उसमें खाली 10% ही एनएससी में डिलीवरी हुआ है। दैट मीन्स ये जो वॉल्यूम हुआ है 42,000, 43,000, 43 लैक्स 21,000, ये टोटली स्पेकुलेटिव बाइंग के हिसाब से हो गया। आप देखना पड़ेगा ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड क्या इसका मोमेंटम में चेंजेस होता है, क्या इसका डिलीवरी वॉल्यूम होता है, ये सब स्टडी पर्पस में आप लोग को रखना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, एब्सोल्युटली ओवरडन, ओवरसोल्ड। जरूर इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ खराब चीज तो हुआ ही है। दैट्स वाई ये स्टॉक 2300 से लेके अभी ऑलमोस्ट सभी परसेंटेज खोया है, 300 के आसपास, 400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक ये तीनों है। नेक्स्ट वीक में ये तीनों स्टॉक को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। उज्जीवन फिनेंस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट एंड न्यूरेका। न्यूरेका एक अलग टाइप का है, अंबुजा एक्सपोर्ट भी एक अलग टाइप का है, उज्जीवन फाइनेंस भी अलग टाइप का है। तो ये तीनों स्टडी पर्पस के लिए मैं जरूर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड स्टॉक के ऊपर नजर रखूंगा। आप लोग को भी हम मैं यही बोल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर आप लोग भी स्टडी कीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू, आपने जो तीनों स्टॉक्स के बारे में बताया, स्पेसिफिकली नुरेका। जो मुझे ध्यान में है कि कंपनी शायद ऑक्सीमीटर्स का मैन्युफैक्चरिंग में था, और कोविड के टाइम में इसका बहुत ज्यादा डिमांड आने की वजह से इसका शेयर 2300 2400 के आसपास चला गया था, एंड मार्केट में काफी बोलबाला था इस शेयर का। मे बी आपने सही कहा कि उसका कोई फंडामेंटल रीजन रहा होगा, शायद कुछ मैनेजमेंट का इशू है या कुछ है जिसकी वजह से ये शेयर एकदम धड़ाम से गिरा हुआ है। तो अब देखने कि इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टॉक अब यहाँ से कैसा मूवमेंट देता है। दादा आपने अब अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स का प्लीज जानकारी दीजिए। हाँ, इस बार का भी ब्रेकआउट स्टॉक जो है ये टेक्निकली ब्रेकआउट है। पिछले
4-5 हफ्ता या हम बोलेंगे 2 महीना से लेके जो चीज हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक में बात किया है, अब टाइम आ गया उसको रिविजिट कीजिए। मैंने क्यों यहाँ पर हम लोग टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि दिस वन ब्रेकआउट स्टॉक, अब वो स्टॉक का हाल हकीकत क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये एडुकेटिव पार्ट में डालता हूं कि कौन सा स्टॉक टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है प्राइस और वॉल्यूम के साथ वीक टू वीक क्लोजिंग के हिसाब से। तो अभी चलिए सीधा चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर। उसमें आपको मिल जाएगा कुछ क्यू, जहां पर आप लोग टेक्निकल माने एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से आप लोग एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और इसके अंदर आप ध्यान भी दे पाएंगे। चलिए ब्रेकआउट स्टॉक में। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो फिर से जो ब्रेकआउट स्टॉक्स का जो जानकारी दिया है वो हमेशा हमारे व्यूअर्स को काफी काम आता है। दादा अब अपने बस फाइनल सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे हमारा डिस्क्लेमर रहता है दैट दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पे जो भी हमारे व्यूज शेयर करते हैं वो ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस रहता है। अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स अगर अपना कोई भी उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वो अपने वित्तीय सलाहकार से जानकारी लेने के बाद ही करें। बस इसी नोट पे हम उसको क्लोज करेंगे दादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी।